से सुनो। पूतना पर कृपा की, नामकरण हुआ कृष्ण और बलराम, राम और कृष्ण। अच्छा बताओ राम किसे कहते हैं? राम, राम शब्द का अर्थ क्या है? राम, जो सबके हृदय में रमे, जो सबके मन मंदिर में रम जाएं, उनका नाम है राम। ठीक है। देखो भगवान की भक्ति, हमारे राम की भक्ति तो मुसलमान भी करते हैं। हम लोग राम की भक्ति डायरेक्ट करते हैं, मुसलमान इनडायरेक्ट करते हैं। कैसे? हम लोग राम राम बोलते हैं, राम जानकी मंदिर बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं रमजान। क्या करते हैं? रमजान। तो रमजान में देखो राम जानकी छिपा है कि नहीं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम है राम। जो रम जाएं तो रम, तो उनके रमजान में क्या है? रम, मतलब राम का ही एक अर्थ है रम। जो रमे सबके मन मंदिर में, उनका नाम है राम। और जान, रम जान, तो जान आखिरी में की छोड़ दिया तो जानकी। तो हम राम जानकी का डायरेक्ट नाम लेते हैं, उन लोग इनडायरेक्ट राम जानकी का नाम लेते हैं। राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? बात सही है। तो हम कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ क्या है? चलो मैया, कृष्ण शब्द का अर्थ बताओ क्या है? आप लोग तो कृष्ण वंशी है ना, यादव लोग, बताओ कृष्ण का मतलब क्या है? यादव जी बताओ कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का अर्थ है कर्ष्यति कृष्णः, जिनका नाम, जिनकी लीला, जिनका रूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम कृष्ण है। जो सबको आकर्षित कर लेते हैं उनका नाम कृष्ण है। ऐसे राम और कृष्ण, भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े भये, यशोदा को मैया मैया कह के बुलाने लगे। क्या कह रहे हैं कन्हैया? कहने लगे मोहन मैया मैया। कन्हैया अपनी यशोदा माँ को क्या बोलते हैं? कन्हैया कृष्ण अपनी माँ को क्या बोलते हैं? जोर से। और पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। अब हमारे कन्हैया बोलते हैं मैया बाबा। और आप लोग क्या बोलते हो अपनी माँ को? बोलो भाई, आप क्या बोलते हो अपनी माँ? हैं? पापा मतलब? पापा मतलब होता है पाप। अब आप लोग कंफर्म करो कि ये तुम्हारा बाप है कि पाप है। भाई पापा शब्द का जो तात्विक अर्थ है वो तो पाप है। चौपाई बोल रहा हूं रामचरितमानस की, उसमें भी पापा शब्द आया है। गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें पापा शब्द आया है, और पापा शब्द का अर्थ पाप से है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द आया, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो पापा शब्द का अर्थ यहां किसके लिए प्रयोग हुआ है? पाप के लिए। तो पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, ना कि बाप में। क्यों मेरी मां? पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप में। नो, पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी, बाबा, ये भारतीय शब्द हैं। तो आज से कितने लोग पापा ना बोलेंगे और पिताजी बोलेंगे? कितने लोग कंफर्म करा रहे हो? फटाफट हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाने का बोला नहीं, मुंह पहले चालू होता है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग पापा को डिलीट करेंगे और पिताजी को ऐड करेंगे? बाबूजी, पिताजी। मम्मी मतलब? मम्मी मतलब होता है मम्मी। आप लोग कई बार जल्दी जल्दी में क्या बोलते हो? मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब होता है मरा हुआ एक शरीर। बॉडी जो होती है उसे तेल में डुबा के रखा जाता है कि बॉडी खराब ना हो, 15 दिन के लिए बॉडी बनी रहे। उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी का मतलब है मरी हुई बॉडी, मरा हुआ शरीर। तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी हुई है? तो काहे मम्मी बना रहे हो? सीधा क्यों नहीं बोलते माँ? मैया बोलो, मैया, सब बोलो मैया मैया। तो क्या बोलेंगे आज से आप लोग? मैया पिताजी, माताजी पिताजी, मैया बाबा,
ठीक है, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुधार करोगे कि ऐसे ही चलता रहेगा? कितने लोग सुधार करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा। पिताजी को बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बड़े प्रेम से भगवान मैया कहते हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, ग्वाल वालों के घर जाके चोरी माखन चुराने लगे। गोपियां शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी। का चोरी करी दारी सखी? अरे हमारे घर में सबरो मक्खन खाई लियो दारी के ने। मैया बोली, चौरे लाला चोरी करके माखन खाए का? कन्हैया बोले, मैया चोरी करके ना खाऊं, सखी झूठ कहें। अच्छा ये बताओ, भगवान चोरी करके माखन खाएं कि ना खाएं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अब बताओ भगवान चोरी क्यों करते हैं? क्यों भगवान श्री कृष्ण चोरी क्यों करते हैं? मैया बताओ। मैया काहे करें चोरी? चोरी नहीं करते, बहाना चोरी है। जिस सखी के यहाँ भाव से वो बुलाया करती थी, उस सखी को चोरी के बहाने दर्शन देने के लिए जाया करते थे। उस सखी के घर जाया करते थे। माखन चोरी करके नहीं, गोपियां बैठकर देखती थी, कन्हैया खाते थे। कन्हैया को खाते हुए देखने के लिए गोपियां महीनों तक इंतजार करती और कहा करती कि हे प्रभु हमारे घर कब आओगे, दर्शन कब दोगे? तो जिसके घर भगवान नहीं जाएं, वो सखी रो रो करके कन्हैया को पुकारे, कन्हैया कब आओगे, कब दर्शन दो? भगवान को रो करके गोपियां पुकारती हैं। ऐसा भाव गोपियों का। ये माखन चोरी करके खाना ये तो बहाना है। माखन मतलब मन। जिसका मन मक्खन की तरह हो जाएगा, जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाएगा, उसके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे भगवान। ऐसे हैं भगवान। भगवान किसका मन चुराते हैं? जिसका मन मक्खन की तरह हो, मक्खन की तरह निर्मल, साफ, निर्मल, कोमल, जिसके भीतर दया है। आल वालों का गोला बनाना, ऊपर चढ़ के मक्खन निकाल के सब में बांटना, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। क्यों है ये लीलाएं? आनंद के लिए। छोटे छोटे बच्चे जब ऊधम करते हैं तो माता पिता देख के, दादा दादी देख के प्रसन्न होते हैं कि नहीं? बोलो बोलो हाँ कि ना? जैसे बच्चों की बाल लीला देख करके दादा दादी माता पिता खुश होते हैं, ऐसे भगवान की बाल लीलाएं, माखन चुराना इत्यादि लीलाएं सुनकर भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान ने ये सब किया है। जो एक बच्चा करता है वही भगवान ने किया। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है? खाने पीने के लड्डू चुराया, गुजिया चुराई, आम चुराए, अमरूद चुराए। किस किस ने चोरी की है बचपन में? गुड़ चुरा के खा लिए, शक्कर चुरा के खा लिए, मिश्री चुरा के खा लिए। किस किस ने खाए भाई? हाथ उठाओ। हमारे नाना जी ग्लूकोज पीते थे, वो ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकोज पानी में डाल के पीते, वो रख देते, तो हम लोग पैकेट से ग्लूकोज निकाल निकाल के खा जाते। तो ये बचपन सबका ऐसे ही होता है। तो बचपन में जैसे चोरी हम सबने लड्डू चुराने की चोरी की, ऐसी भगवान माखन का लड्डू चुरा रहे हैं, माखन का गोला। तो भगवान वही लीला कर रहे हैं जो एक बच्चा करता है, क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, तो मनुष्य जैसी लीला करनी है, इसलिए लीला है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में कन्हैया के क्या नजर आया? जोर से लाल मैया। भगवान कितने से मुंह में क्या नजर आया था? यशोदा मैया को। सब चुप रहोगे, ये लाल मैया बताएंगे। बताओ भैया, यशोदा ने कन्हैया के मुंह में क्या देखा? ब्रह्मांड। क्या था उस ब्रह्मांड में? शिवलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, पृथ्वीलोक, सारे लोक इतने से मुंह में नजर आए। मैया बोली, लाला ये भगवान है कि छोरा है मेरो? कन्हैया के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आए। जिस कृष्ण के जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आए, वो कृष्ण क्या माखन चुराएगा? वो तो लीला है। भगवान तो भगवान है, मनुष्य बन करके लीला कर रहे हैं। इनके मुख में कहते ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में पृथ्वियां लटक रही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ठीक है, तो भगवान वेद कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं। वही बात आज भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दी मुंह खोल करके। बात आज भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दी मुंह खोल करके।
यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि पुण्य के कारण जगत का पालनहार उनका बेटा बन के उनकी गोद में खेल रहा है? कोई तो पुण्य किया ही होगा ना मैया यशोदा ने। कौन सा पुण्य किया है? मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। पिछले जन्म में क्या नाम था यशोदा मैया का? जोर से। धरा। क्या नाम था? धरा। धरा इनका नाम था। ये संतों की बड़ी सेवा करती। सेवा इन्होंने संतों की इतनी की कि एक दिन भगवान स्वयं इनकी परीक्षा लेने आए। माता धरा के यहां अन्न का एक दाना नहीं था। जंगल की लकड़ियां बेच करके बाजार में जो पैसा मिल जाए उससे सामान खरीदें, दाल चावल साग सब्जी, और संतों को भोजन कराएं और संतों की प्रसादी खुद पाएं। भोजन करा के भोजन करने का संकल्प था माता धरा का। एक दिन इनकी परीक्षा लेने भगवान आए। कैसे आए? भगवान भी साधु रूप में आए। भगवान संत के रूप में आए। संतों ने कहा, भगवान ने कहा धरा से, माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। माता धरा बोली कि महाराज विराजिए, मैं लाती हूं। संयोग देखिए कि उस दिन मैया के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं ना तो तरीके से लेते हैं। फिर आपको पास होना पड़ेगा। पास हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं पास हुए तो फिर ठीक है। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े भक्ति करते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अरे भक्ति करते हो तभी तो भगवान तुम्हारी परीक्षा लेके तुम्हें और बड़ा पद देंगे और आगे पहुंचाएंगे। घबराते क्यों हो? एक बात बताओ, घुड़सवार घोड़े को मारता है, कष्ट देता है, दौड़ दौड़ दौड़, क्यों दौड़ाता है उसे? बोलो मेरी मां। वो घुड़सवार चाहता है कि मेरा घोड़ा रेस में सबसे आगे जाए। वो अपने वाले घोड़े को जिताना चाहता है। तो घुड़सवार घोड़े को क्यों मारता है, क्यों कष्ट देता है? क्योंकि वो घुड़सवार उस घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में जब आपके भी कष्ट आए तो समझ लो कि भगवान आपको जिताना चाह रहे हैं, जिताना चाह रहे हैं। आपकी जीत हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है? तो आपको जीतना है, परेशान नहीं होना। जिताना चाहते हैं। मैया तुम मुंह ढक के बातें कर रही हो, मुंह ढक के बात, घूंघट लटका के देने आए। आप इतने अच्छे बनो, इतने सच्चे बनो कि भगवान आपके यहां भी आपकी परीक्षा लेने आए किसी ना किसी रूप में, और आप भगवान से कहो कि प्रभु हम उसमें पास हैं। सदा पॉजिटिव रहना है। संसार में कितना भी दुख मिले, तकलीफ मिले, परेशानियां मिले, हर हाल में पॉजिटिव रहना है, सकारात्मकता से भरे रहना। अब साधु लोग आए, भगवान ही संत बनकर आए। माता धरा से बोले भोजन दो। माता धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। अब माता धरा करें तो करें क्या? अब द्वार पर संत खड़े हैं भूखे, मैया के घर में अन्न का दाना नहीं है। तो मैया यशोदा पास में किसी सेठ साहूकार के घर गई, भैया हमारे द्वार पर साधु आए हैं, थोड़ा पैसा उधार दे दो, हम जल्दी से जंगल की लकड़ियां बेचकर तुम्हारा पैसा चुका देंगे। एक आदमी के पास माता धरा पैसे उधार लेने चली गई। वो कोई पैसे वाला रहा होगा, पैसे वैसे देता रहा होगा प्याज से। मैया बोली हम तुम्हारा पैसा जंगल की लकड़ी बेचकर चुकाएंगे। वो आदमी बोला धरा से कि पैसे तो तुम्हें कुछ गिरवी अभी रखना पड़ेगा। धरा बोली हमारे पास कुछ है नहीं, तुम हमें थोड़े से पैसे दे दो। 8-10 साधु आए हैं हमारे द्वार पर, उन्हें भोजन कराऊं, बस मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। वो आदमी जो था ना साहूकार, वो नियत का थोड़ा कमजोर था। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी। माता धरा की सुंदरता पर वो आदमी लट्टू हो गया। बोला कि तुम चाहो तो मेरे से बहुत पैसा ले सकती हो। माता धरा बोले कैसे? बोले तुम एक बार हमारे पास आओ, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। माता धरा बोली पास आओ मतलब हम तो पास ही खड़े हैं आपके, बताओ। उसने इशारा किया, बोले तुम हमारी बात मानो। धरा माने का कौन सी बात? वो नियत का गंदा था। माता धरा बोली स्पष्ट बताओ क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे स्तन हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे देंगे। अब वो खोटा आदमी माता धरा से माँ के स्तनों की मांग करने लगा। माँ समझ गई कि ये आदमी खोटा है। वो समझ गई कि ये किस भाव से कहना चाह रहा है। माता बोली कि अच्छा, माता धरा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। या तो वो कह दें कि नहीं चाहिए तेरा पैसा तू रख, तो फिर साधु को खवाएंगी क्या? और धर्म है कि द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए।
और यदि देती हैं तो स्तन देने पड़ेंगे। तो माता धरा ने थोड़ा विचार किया, सोचा कि ये मेरे शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहा है, मांस का टुकड़ा। फिर पूछा माता धरा ने, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ। माता धरा बोली ठीक है। उसने पैसे निकाले रख दिए। माता धरा ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके अपने स्तनों को चाकू से काट करके और काट करके उसकी हथेली पे रखा। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन। मेरे शरीर के टुकड़े से, मेरे शरीर के मांस के टुकड़े से तुझे मोहब्बत है तो कर इन टुकड़ों से मोहब्बत। ये रहे मांस के टुकड़े। चमड़ी से तुझे प्यार है ना, तो ये रही मेरी शरीर की चमड़ी। काट करके दे दिया माता धरा ने स्तनों को। पैसे उतने ही लिए जितने की जरूरत थी। बाजार गई, सामान खरीदा, सामान ले जाकर के दाल चावल साग सब्जी खीर पूरी जो बनाया और बनाकर संतों को परोसा। संतों ने कहा माता ये आपके शरीर से रक्त कैसा? अब सोचिए कि जब छाती कटेगी तो खून कितना बहेगा। पिचकारी निकल रही थी वो तो खून की, उसके सामने जब वो काट रही थी। मां ने कपड़ा बांधा और भोजन, सोचिए दर्द कितना होगा, पीड़ा कितनी होगी, घाव कितने बड़े हैं, लेकिन सेवा करनी है, सेवा का जज्बा है। सेवा, बांध दिया कपड़े से घाव को, फिर भी कहां भरता वो खून, तो टपक ही रहा है। पूरी साड़ी माता की खून से रक्त से भरी है। संतों ने कहा माता ये इतना खून कहां से? संतों को कहा पहले आप प्रसाद पाओ फिर बताऊंगी। संतों ने कहा नहीं, पहले बताओ कि आपके शरीर में इतना रक्त कैसे, फिर मैं खाऊंगा। माता ने कहा कि महाराज जब आप हमारे द्वार पर आए तो हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था। हम किसी से उधार मांगने गए तो उसने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। वो चाह तो किसी और भाव से रहा था, लेकिन उसने स्तन मांगे तो मैंने अपने स्तनों को काट कर दे दिए। ले, अब तो संत अवाक रह गए, माता आपने अपने शरीर को काट दिया, इतना बड़ा घाव लेके आप भोजन बना रही हो। क्या करें महाराज, संत भगवान होते हैं, पता नहीं किस रूप में भगवान का दर्शन हो। मुझे तो इच्छा है किसी शरीर से प्रभु को पाऊं। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन जलना ही है चिता पर, तो जीते जी चमड़ा दे करके यदि संतों की रोटी मिल रही है तो सौदा मुझे लगा सस्ता ही है। माता धरा की ये बात सुनकर वो संतों से, साक्षात थे तो भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान शंख चक्र गदा लेकर। मां आपने संतों की सेवा की है और सेवा के लिए अपने शरीर का बल दिया है। हम आपके ऋणी हो गए, अगले जन्म में आप हमारी माता बनकर आना, हम आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने अगले जन्म में आएंगे। वही माता धरा संतों की सेवा के कारण यशोदा बनी और कन्हैया उनका दूध पी रहे हैं। पिछले जन्म का वो खून बहा था, वो ऋण इस जन्म में दूध पीकर चुका रहे हैं। सेवा कभी बेकार नहीं जाती मेरी मां, इसलिए कहता हूं संतों की सेवा करो। अच्छे काम में पैसा लगाओ, नहीं लगाओगे तो पैसा बुरे काम में तो लग ही रहा है। जिसके घर का पैसा धर्म से जुड़ता है ना मेरी मां, उसके घर की रक्षा धर्म ही करता है। माता धरा ने अपने धन को जब सेवा से जोड़ा तो उसके बलिदान बेकार ना गया। माता धरा का स्तन काटने का बलिदान व्यर्थ गया क्या? फिर एक भी रुपया जो हम धर्म में खर्च करते हैं, सेवा में खर्च करते हैं, एक रुपया अनंत गुना बन करके हमें मिलता है, कई गुना। किसान लोग खेत में बीज डालते हैं, एक दाना बोते हैं ना, तो उस एक दाना के बदले में जब पेड़ तैयार होता है एक दाना का, तो कम से कम 100 दाने तैयार होते हैं एक दाने से, नहीं होते? बोलो होते हैं कि नहीं? तो आपका जीवन भर साथ देगा, पर मरने के बाद आपका LIC का पैसा तो आपके परिवार को मिलता है मरने के बाद, पर पुण्य जो करते हैं मरने के बाद, वो पुण्य तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे संग चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीवय का। जब हम मरेंगे तो हमारे संग कौन जाएगा? बोलो मैया, कौन जाएगा मेरी मां? कौन जाएगा? पड़ोसी। पड़ोसी शमशान तक जाएंगे। परिवार, पत्नी द्वार तक साथ देती है। पत्नी कहां तक साथ देती है? दरवाजे तक। रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं। गांव के लोग, परिवार के लोग, पड़ोसी लोग सब पुण्य सदा हमारे संग रहेगा जो हमने पुण्य किया। इसलिए कहता हूं बच्चों से कहो कि बेटा कमाई का कुछ हिस्सा सदा पुण्य के लिए इकट्ठा रखना।